कंटिन्यू करेंगे। आज लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव्स कर रहे थे, सो सामने ध्यान देंगे सब लोग। पहले मैं एक बार लास्ट क्लास का रिकैप करा रहा हूं, बेसिक फॉर्मूलाज दोबारा करेंगे, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो प्लीज मुझे आपकी तरफ से आंसर्स चाहिए। आप लोग ने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, फॉर्मूलाज याद किए जो लास्ट क्लास में किए थे बेटा? सामने ध्यान दीजिए, टाइम पे आया करो बेटा, सामने ध्यान दीजिए। लास्ट क्लास में हमने बेसिक डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज किए थे सबसे पहले मैं उनको रिकैप कर रहा हूं, देन वील प्रोसीड विद द टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज किए थे। बेसिक फॉर्मूलाज कौन कौन से थे? बेसिक फॉर्मूले थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, फॉर्मूला था एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। याद है बात? पहला फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन। क्या होता है ये? एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जो पिछली क्लास का था वो बाद में। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन का बेसिक मतलब क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसी भी फंक्शन में कितना जल्दी जल्दी उसकी वैल्यू में चेंज होता है। अगर मैं एक्स की वैल्यू में चेंज करता हूं तो उसको बोलते हैं क्या? डेरिवेटिव या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन। दूसरा फॉर्मूला, अगर इसी में डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर एन करें तो फॉर्मूला बनता था एन टी टू द पावर एन माइनस वन। याद है बात? ये ध्यान है। इसके मैंने आपको तीन सब फॉर्मूलाज बताए थे। तीन सब फॉर्मूलाज कौन कौन से थे? डी बाई डी एक्स डी टी ऑफ टी कितना हो जाता है? वन। दूसरा बताया था डी बाई डी टी ऑफ रूट टी कितना हो जाता था? वन बाई टू रूट टी। तीसरा डी बाई डी टी ऑफ वन अपॉन टी, ये हो जाता था माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। इतनी बात याद है सबको? पहला फॉर्मूला, ये सबसे पहला मेजर फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन। फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। साथ साथ बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसमें एक्स कौन है? वेरिएबल। एन कौन है? कांस्टेंट। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर फाइव क्या होगा? फाइव एक्स टू पावर फाइव माइनस वन। डी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर सेवन क्या होगा? सेवन टी टू द पावर सेवन माइनस वन। याद है बात? ये इसमें तीन सब फॉर्मूलाज, डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाता है? वन। डी बाई डी टी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी कितना होता है? वन बाई टू रूट टी। डी बाई डी टी ऑफ वन अपॉन टी क्या फॉर्मूला होता है? माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। इसको आप एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाता है? वन। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना हो जाता है? वन बाई टू रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स कितना हो जाता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सबसे पहला बेसिक चीज थी। क्या ये याद है सबको? पक्का? ये फर्स्ट फॉर्मूला था जो इसमें काम आएगा। आज मैं आपको रिकैप में सिर्फ वही फॉर्मूलाज दे रहा हूं। मैंने आपको बोला था ना, एक लेवल के बाद के फॉर्मूलाज जो हैं वो कम यूज होते हैं, तो पहले हम उस लेवल तक के क्वेश्चंस की बात करेंगे आज सिर्फ। दूसरा फॉर्मूला जो आपको बताया था वो फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो। इसी को आप डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट भी लिख सकते हो। डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट वो कितना हो जाता है? जीरो। दो बातें याद। तीसरा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बाकियों की जगह मैंने बोला था दो इंपॉर्टेंट है। कौन सा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाता है? कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाता है? माइनस साइन एक्स। इसी को आप टी की टर्म्स में भी लिख सकते हो। टी की टर्म्स में भी लिख सकते हो। डी बाई डी टी ऑफ साइन टी कितना होता है? कॉस टी। और डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी कितना हो जाता है? माइनस साइन टी। तो ये कुछ बेसिक हैं जो कि हम हमेशा अभी यूज करेंगे। इससे आगे के भले ही अभी मत याद करो, सबसे पहले इनको पक्का करो, फिर बाकी धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कौन कौन से? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन क्या फॉर्मूला? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना? वन। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना? वन बाई टू रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स कितना? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना? जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कितना? कॉस। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कितना? माइनस साइन। ये सबको ध्यान है? ऑनलाइन सबको ये याद है बेटा? इससे आगे की जितने, दीज आर द बेसिक वन, बेसिक फॉर्मूलाज जो कि आपको सबसे पहले लर्न दीज फर्स्ट, बाकी सब बाद में। ठीक। इसके बाद हमने दूसरी चीज जो की थी
वो किए थे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। 2 रूल्स किए थे, आज बचे हुए 2 रूल्स करेंगे। सबसे पहला रूल क्या था? डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन। कांस्टेंट बाहर आ जाता है, आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो। ध्यान है बात ये, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आप फंक्शन को क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। ध्यान है बात बेटा? मतलब फॉर एग्जाम्पल अब इसमें डी बाई डी टी और डी बाई डी एक्स को फर्क नहीं पड़ता, बट ध्यान क्या रखना है, यहां जो वेरिएबल है वही ऊपर होना चाहिए। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 6x टू पावर 4, तो आप 6 को बाहर लोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 4 बन जाएगा। याद है बात? 6 बाहर, x टू पावर 4, x टू पावर 4 का फॉर्मूला बोलो, 4x टू द पावर 4 माइनस 1। बिल्कुल मुझे सबकी आवाज चाहिए। देखो चुपचाप बैठे रहोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, देयर इज नो पॉइंट। याद तभी होगा जब आप साथ साथ बोलोगे। तो कितना हुआ ये? 24x क्यूब, नो प्रॉब्लम। और डी बाई डी एक्स ऑफ या डी बाई डी टी ऑफ 5 साइन टी, 5 क्या हो जाएगा बाहर? डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। डी बाई डी टी ऑफ साइन कितना होता है? कॉस। रिजल्ट कितना आया? 5 कॉस टी। नो प्रॉब्लम। पहला याद है ये फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल आपको क्या बताया था? डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एडेड और सबट्रैक्टेड बाय अनदर फंक्शन। आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ अनदर फंक्शन, राइट? डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन प्लस माइनस अनदर फंक्शन, सो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन डायरेक्टली आप सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। So you may open the brackets. क्या लिखोगे? d by dx of x square plus minus 3 d by dx of x plus d by dx of 7। याद है बात ये बेटा? याद है बात ये? मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0। अकेला कांस्टेंट मारा जाता है, ठीक? व्हाट इज द रिजल्ट? 2x माइनस 3। याद आई ये बात? एक और कर रहा हूं, फिर उसके बाद आपसे करवाऊंगा एक दो और इसी रूल के क्वेश्चंस। डी बाई डी एक्स ऑफ, एक मैं कर रहा हूं पहले बेटा, x प्लस 1 बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। सपोज ये क्वेश्चन है, x प्लस 1 बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। क्या करोगे? ब्रैकेट ओपन करो, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट x के साथ दोनों मल्टीप्लाई, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स के साथ दोनों मल्टीप्लाई, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? ब्रैकेट ओपन करो। अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, एक्सपोनेंट्स वगैरह की प्रॉपर्टीज सारी लगा के एक बार सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद डेरिवेटिव पे हाथ डालेंगे, अभी नहीं। डी बाई डी एक्स एज इट इज, कौन सी बेटे? लगा सकते हैं पर कहां लग रही है? वो एक है, रूट एक्स है, फर्क है ना? अगर होता तो मैं आइडेंटिटी बिल्कुल लगाता, चलती। हाँ बिटिया कुछ कह रहे थे आप? हाँ वो फर्क है दोनों, ठीक है? अब ब्रैकेट खोलो, x इंटू रूट एक्स, एक्स टू पावर 3/2। x इंटू रूट एक्स का मतलब क्या हुआ? x टू पावर 1 इंटू एक्स टू पावर हाफ। कितना हुआ? x टू पावर 3/2। बेस सेम होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर्स क्या होती है? ऐड। याद है ना बेटा? जिसको नहीं आता 9th की क्लास में आजकल चल रहा है, आ जाना 9th में, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड। तो x इंटू रूट एक्स का मतलब क्या हुआ? x टू पावर 1 इंटू एक्स टू पावर हाफ। तो x टू पावर 1 प्लस हाफ कितना हुआ? x टू पावर 3/2। तो पहला दो टर्म को मल्टीप्लाई करके x टू पावर 3/2।
दूसरी टर्म x अपॉन रूट एक्स कितना हुआ? रूट एक्स. x अपॉन रूट एक्स का मतलब क्या होता है? x टू पावर 1 अपॉन x टू पावर हाफ. कितना बचा? x टू पावर हाफ माने रूट एक्स. दो चीजें डिवाइड होती हैं, बेस सेम, पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट. मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड. बेस सेम पे तो ये हुआ माइनस x टू पावर हाफ प्लस 1 बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना हुआ? 1 माइनस 1 बाय रूट एक्स 1 बाय रूट एक्स 1 बाय एक्स. मानते हो यहां तक सारे? नो प्रॉब्लम? श्योर? नाउ ओपन द ब्रैकेट्स. डी बाई डी एक्स. अब डिफरेंशिएशन है, इससे पहले तो सिर्फ मैथ्स थी. सॉल्विंग. माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर हाफ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स. एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट टू एनीवन? डिफरेंशिएट. 3 by 2 x to power 3 by 2 minus 1 माइनस ये क्या है? रूट एक्स. या तो फॉर्मूला लगाओ या डायरेक्ट बताया मैंने रूट एक्स का. क्या होता है रूट एक्स का? 1 by 2 रूट एक्स. सो 1 by 2 रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, 1 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 माइनस 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. डायरेक्ट फॉर्मूला, राइट? 1 अपॉन एक्स का कितना हुआ? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब सिंप्लीफाई करो. 3 by 2 रूट एक्स माइनस 1 by 2 रूट एक्स प्लस 1 by एक्स स्क्वायर. ये आ गया रिजल्ट. गॉट इट? समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन क्लियर बेटे सबको? एक आप कीजिए, एक आप कीजिए. डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी इंटू रूट टी प्लस 1 बाई टी. करिए, इसको सॉल्व कीजिए. चेक कीजिए बेटा, ध्यान दो बेटे सामने. आपको बोला प्लीज पे अटेंशन, चेक कीजिए अपने स्टेप्स. ये मैंने dx लिख दिया था, ये dt था. d बाई डी टी ऑफ, पहले ब्रैकेट खोलो, टी स्क्वायर इंटू दिस माइनस टी इंटू रूट टी प्लस 1 बाई टी. अब मल्टीप्लीकेशन करो. d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इंटू रूट टी हो गया टी टू पावर 2 प्लस हाफ. 2 प्लस हाफ कितना हुआ? 5 बाई 2 प्लस टी स्क्वायर बाई टी कितना हुआ? टी माइनस टी टू पावर 1 टी टू पावर हाफ हो गया टी टू पावर 3 बाई 2 माइनस 1. क्या ये सबका ठीक है? ये सब बच्चों का ठीक है? पीछे बेटे सबका ठीक है? ब्रैकेट ओपन करो. डी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर 5 बाई 2 प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर 3 बाई 2 माइनस डी बाई डी टी ऑफ 1. इस स्टेप तक किसी को डाउट? डिफरेंशिएट करो. टी टू पावर 5 बाई 2 का कितना हो गया? 5 बाई 2 टी टू पावर 5 बाई 2 माइनस 1 प्लस टी का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 बाई 2 टी टू पावर 3 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0. ये सबका ठीक है? अब बस इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो. टी टू पावर 3 बाई 2 का मतलब कितना हुआ? टी रूट टी. 1 एज इट इज. टी टू पावर हाफ का मतलब हुआ रूट टी. अब ये कैसे लिखा मैंने? टी टू पावर 3 बाई 2 का मतलब क्या हुआ? टी टू पावर 1.5. 1.5 का मतलब 1 प्लस 0.5, तो 1 तो सीधा टी हो गया. 0.5 कितना हो गया? हाफ. हाफ मतलब रूट टी. तो टी टू पावर 3 बाई 2 कितना हुआ? टी रूट टी. अगर ऐसे ही डायरेक्टली भी सोचना हो, टी टू पावर 5 बाई 2, 5 बाई 2 कितना होता है? 2.5. 2.5 का मतलब 2 and 0.5, तो टी स्क्वायर रूट टी. टी टू पावर 7 बाई 2 कितना हुआ? 3.5, तो टी क्यूब इंटू रूट टी, वो कितना हुआ? 7 बाई 2. ठीक है? ये वाले क्वेश्चन याद आ गए, समझ में आ गए? और देखो, सपोज आपके पास होता डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस साइन टी प्लस ई टू पावर टी. अब ये फॉर्मूला एक आगे का यूज कर लिया. ई टू पावर का डेरिवेटिव क्या होता है? ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई टू पावर एक्स. ई टू पावर टी का डेरिवेटिव क्या होगा? ई टू पावर टी.
याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कम यूज होगा। ब्रैकेट खोलो, अलग अलग आप कर सकते हो। डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस डी बाई डी टी ऑफ साइन टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ ई टू पावर टी। करो डिफरेंशिएट। टी क्यूब का कितना हुआ 3t स्क्वायर, साइन का कितना हुआ कॉस, ई टू पावर टी का कितना हुआ ई टू पावर टी। मैटर इज क्लोज्ड। गॉट इट? समझ में आ गई ये बात? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप सिंपली ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक, अब आ जाते हैं अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन ना हो। आज हम तीसरा रूल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। थर्ड रूल, लिखना नहीं, टाइम दूंगा लिखने का, समझो। पहले मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर आपसे करवाऊंगा, प्लीज समझो पहले। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। नाम से क्लियर है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तब हमें क्या रूल लगाना है डेरिवेटिव्स में। तो ये रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स अगर करना है। दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्या करना है दोबारा, मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन छोड़ दो, सेकेंड को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस सेकेंड फंक्शन छोड़ दो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो। अब आप फर्स्ट सेकेंड किसी को भी लो का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। मैं इसको पहले लिखूं या उसको बाद में लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो दो फंक्शंस हैं, कोई भी दो, किसी को भी फर्स्ट ले लो, किसी को भी सेकंड ले लो, दो के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, पहला फंक्शन छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरा छोड़ दो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। दो फंक्शंस हैं, कौन कौन से, पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन कौन है साइन एक्स। तो क्या करो, फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकंड छोड़ दो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन जिसके आगे लगा है सिर्फ उसी को करना, कहीं आप इसको भी 2x लिख दो, ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएट कौन हो रहा है, सेकंड वाला। तो पहला फंक्शन छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं करना, सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस सेकंड को छोड़ दीजिए, पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, प्लस साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x। आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। क्या ये क्लियर है, क्या ये समझ में आया कैसे अप्रोच किया। और देखो एक और एग्जांपल देखो, अभी आपने क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हम ब्रैकेट ओपन करके डिफरेंशिएट करते थे, आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो। जैसे सपोज मेरे पास है टी स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप इसको दो फंक्शंस भी मान सकते हो, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। पहले यूजिंग प्रोडक्ट रूल करता हूं, यूजिंग प्रोडक्ट रूल करना है। क्या बोला प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दीजिए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन छोड़ दीजिए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मानते हो यहां तक बात। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। कर सकते हो, करो डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, ब्रैकेट खोलो इसमें,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अभी तो मैं ये स्टेप्स लिख रहा हूं, एक बार आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है। अभी आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि आपका फर्स्ट टाइमर है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। तो रिजल्ट कितना हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, रिजल्ट आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। गॉट इट? अब इसी को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसी सेम क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट ओपन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अलग अलग करो, कितना हुआ? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फॉर्मूला बोलो, 3x स्क्वायर, इसका हुआ 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, x का और 1 का, आंसर कितना आया? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। देखो मैच करो, सेम है, बल्कि इससे तो लंबा हो गया, उसे छोटो सा क्यूट सा बन गया। तो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे ये है, अब ये ब्रैकेट खोल के नहीं होगा, इसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचती, हमें प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल 3 हो गए अभी तक। पहला कौन सा? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन अगर होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आप फंक्शन को क्या करोगे? डिफरेंशिएट। दूसरा, अगर फंक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तो आप ब्रैकेट ओपन करके अलग अलग कर सकते हो, डिफरेंशिएट। रूल नंबर 3, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो आप डिफरेंशिएट करोगे कैसे? फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकंड छोड़ दो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो। क्या ये समझ में आता है? इतना लिखो पहले, कोई स्टेप अनक्लियर हो अभी पूछोगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास और एग्जाम्पल देखो इसका, आपके पास हो डी बाई डी टी ऑफ साइन स्क्वायर टी। ओ बेटे, इसका क्या करें? साइन का कॉस होता है, साइन स्क्वायर का क्या होता है? हाँ, साइन इंटू साइन लिख के प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? साइन इंटू साइन। अच्छा, क्यूब में क्या करेंगे फिर? पावर 7 में मुश्किल हो गया ना थोड़ा सा, पावर 5/4 में। अरे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा ना, उसमें लगता है चेन रूल आगे करेंगे, अगली क्लास में वही आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चेन रूल में क्या होता है? क्वेश्चन सामने होगा, आप आंख बंद करोगे और आंसर बता दोगे। चेन रूल ऐसे होता है। उसमें कमांड आने के लिए ये जो बेसिक रूल्स है ना, वो दिल के अंदर छपे होने चाहिए, फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए, और चेन रूल चुटकी बजा के होता है। बट वो चीजें आनी चाहिए, और चेन रूल 12th मैथ्स का पार्ट है। बट फिजिक्स में अगली चैप्टर में जब हम मोशन शुरू करेंगे, सारे रूल्स ये लगाने शुरू कर देंगे, तो मैं 12th तक की वेट नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे बेसिक्स बताने पड़ेंगे। तो चेन रूल 12th काम करेंगे, बेसिकली 12th की मैथ्स का पार्ट है वो। सो पहले इस पे आते हैं, डी बाई डी टी ऑफ साइन स्क्वायर टी, इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी ऑफ साइन टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टी, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। डी बाई डी टी ऑफ साइन टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टी। ओए लपड़ झंडू प्रसाद, सामने देख, साइन टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टी, दो चीजें मल्टीप्लाई हो गई। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, लिख सकता हूं बेटे। पहला छोड़ा दूसरे को मारा, दूसरा छोड़ा पहले को मार दिया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। ये होगा साइन टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी इंटू कॉस टी। साइन इंटू कॉस कितना हो गया? 2 साइन इंटू कॉस।
ये कितना हो गया sin 2t। ये कहां से आया, छोड़ देते हैं अभी, ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे तो आ जाएगा। ये यहां तक समझ में आता है। 2 sin t cos t क्लियर है। एक तुम्हें तू करने के लिए ये लिखो और एक आप करो, d by dx ऑफ या d by dt ऑफ, यूजिंग प्रोडक्ट रूल करना है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, d by dt ऑफ t sin t cos t, d by dt ऑफ t sin t cos t। अबे तो 3 हो गए। हिंट दूं, हिंट दे रहा हूं सिर्फ, कंप्लीट आप कोशिश करो। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन ले लो, कोई दो को मिला के फर्स्ट ले लो और तीसरे वाले को सेकंड ले लो और लगाओ प्रोडक्ट रूल, देखो क्या आता है। करो कोशिश, करो कोशिश। सामने ध्यान दीजिए, सामने ध्यान दीजिए। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन माना। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है यहां तक। अब जो वो सेकंड फंक्शन आपको नजर आ रहा है, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? ये फिर से दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। टी अपनी जगह पे, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और ये सब टर्म्स को लिख दिया एज इट इज, sin t cos t एज इट इज, और t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। मानते हो? ठीक। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, t sin t cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस cos t एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos प्लस sin t cos t। रिजल्ट कितना आया? माइनस टी साइन स्क्वायर टी प्लस टी कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन टी कॉस टी। आई बात समझ? तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड में, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड में फिर से क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शंस उसमें क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आप पहले दो को फर्स्ट मान के इसको सेकंड मानो, या इसको फर्स्ट मान के अगले दो सेकंड मानो। चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स, आपकी मर्जी है। यहां तक समझ में आया बेटा? पक्का? अप्रोच क्लियर है? आ जाते हैं फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल जो कि लास्ट रूल है, फिर इसके बाद चेन रूल बचेगा सिर्फ। इसको बोलते हैं कोशेंट रूल या फिर डिविडेंड रूल, आपकी चॉइस है। कब यूज होगा? जब दो फंक्शंस क्या होंगे? डिवाइड। सामने समझना बेटा पहले ध्यान से, टाइम मिलेगा लिखने का। जब दो फंक्शंस डिवाइड होंगे तो हम यूज करेंगे कोशेंट रूल। क्या होता है ये? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। क्या होगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। नाउ इन दिस देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी फर्स्ट लो, किसी को भी सेकंड लो, फर्क नहीं पड़ता। बीच में प्लस का साइन है, इसमें फर्क पड़ेगा, बीच में माइनस का साइन है। तो आपको यही फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। गलती से भी एफ एक्स और जी एक्स की फॉर्म में मत करना। किस फॉर्म में करना? आप इस फॉर्म में करना, इसको याद। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे याद रखना, इजी रहेगा याद करना। डिनोमिनेटर एफ एक्स जी एक्स की फॉर्म में मत याद करना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर छोड़ो इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर छोड़ो इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में देखो, सपोज आपके पास है डी बाई डी टी ऑफ या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। दो फंक्शंस हो रहे हैं डिवाइड, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर छोड़ो न्यूमरेटर डिफरेंशिएट, माइनस न्यूमरेटर छोड़ो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो, x प्लस वन एज इट इज, डायरेक्ट लिख दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, वन, और वन का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो, माइनस एक्स माइनस वन एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन और वन का डेरिवेटिव जीरो, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। कितना आया, ऊपर आया एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करोगे 2 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। समझ में आया? एक करोगे आप, ये लिखो, और एक आप अपने हाथ से करो, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, इसको आप करो। चेक करो, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, दो फंक्शंस अगर डिवाइड होंगे तो क्या लगेगा, सबसे पहले थोड़ी जगह बना देते हैं, दो फंक्शंस अगर डिवाइड होंगे तो क्या बताया आपको मैंने, डिविडेंड रूल लगाओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। लिख सकते हो, लिख सकते हो, करो डिफरेंशिएट, टी स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, टी स्क्वायर का 2t माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, टी स्क्वायर का 2t और वन का 0। मानते हो बेटा, यहां तक मैच हो गया, होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या कॉमन, 2t कॉमन, क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, रिजल्ट आया 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। मैच कर गया? ठीक, समझ में आ गया? तो क्या क्या रूल्स और क्या क्या फॉर्मूलाज है, एक बार दोबारा पहले, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला में x टू पावर n, क्या फॉर्मूला, n x टू द पावर n माइनस वन, t की टर्म्स में t टू पावर n का n t टू द पावर n माइनस वन। इसके तीन सब फॉर्मूलाज, t का डेरिवेटिव 1 रूट t का 1 बाई 2 रूट t, 1 अपॉन t का माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, दूसरा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तीसरा साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन। अभी इतने की बात, बाकी धीरे धीरे याद करते रहना। रूल्स में पहला रूल, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। दूसरा, अगर दो फंक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तो ब्रैकेट ओपन कर दोगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सेकंड का डेरिवेटिव। तीसरा, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या करोगे, फर्स्ट छोड़ दोगे, सेकंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड छोड़ दोगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट। दो फंक्शंस अगर डिवाइड होंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। याद है सबको, समझ में आ गया? एक और देखो क्वेश्चन, सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, एक है एक्स स्क्वायर, दूसरा है साइन एक्स। ध्यान देना बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर
माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। लिख सकते हो, डिनोमिनेटर छोड़ा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस न्यूमरेटर छोड़ा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का कितना हुआ cos x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आई बात? क्लियर? अब सिंप्लीफाई करने के लिए चाहे अलग अलग कर दो चाहे कॉमन ले लो, आपकी चॉइस है, तो सॉल्व हो जाएगा इसके बाद। लॉजिकली क्लियर? सो आज का होमवर्क सुन लीजिए, लर्न कीजिए प्रॉपर्ली ऑल फॉर्मूलाज एंड टेक्निक्स, जितने भी आज किए और लास्ट क्लास में किए, ये सब अच्छे से याद कीजिए। वंस दैट इज डन, फिर हम किस पे आ जाएंगे? चेन रूल पे। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी तब लगेगा अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे। तो ये फॉर्मूलाज याद होंगे तो बहुत सिंपल है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।